अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज वेरिएबल्स। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजीज में वेरिएबल्स का क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन वेरी, changed or be changed, such as memory, attention, time taken to perform a task, concentration, dosage, etc. वेरिएबल्स हमारे पास वो चीज़ें हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो मेमोरी है, अटेंशन है, टाइम टेकन टू परफॉर्म अ टास्क, कंसंट्रेशन है, डोजेज वगैरह। ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी रिसर्च के अंदर जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। In science, the variable is any item, factor, or condition that can be controlled or changed. Variables are given a special name that only applies to the experimental investigations. वेरिएबल्स का नाम जो है वो हम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें जो चीज़ें हमारे पास वेरिएबल होती हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, ये स्पेसिफिक हम उसके लिए यूज़ करते हैं। One is called the dependent variable and the other is independent variable. एक जो है हमारे पास वो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी और चीज़ पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे होते। In an experiment, the researcher is looking for the possible effects on the dependent variable that might be caused by changing the independent variable is the one that is manipulated or changed by the scientist. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वो हमारे पास है एक सेकंड टाइप है डिपेंडेंट वेरिएबल की, दैट वन दैट इज ऑब्जर्व और मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट, जो कि हम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो वेरिएबल जो है वो हम देखते हैं, जो कि चेंजेस हमें नज़र आती हैं, दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये वो वेरिएबल है जो कि मैनिपुलेट किया जाता है या चेंज किया जाता है बाय साइंटिस्ट। एक रिसर्चर या साइंटिस्ट जो है जो चीज़ें चेंज करता है, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट्स गो सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल। ऑपरेशनलाइजिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट, that is known as operationalizing variable. We have to make it absolutely clear what we mean by the term as they are studied and measured in our experiment. Let's quote some examples. Extraneous variable. These are all variable which are not the independent variable but could affect the results. ये हमारे पास वो वाले वेरिएबल हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये वेरिएबल इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रिजल्ट्स को। जो हमने एक्सपेरिमेंट लगाया होता है या जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर जो है ये चेंजेस जो हैं ये कॉज करते हैं, दैट आर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसमें हमारे पास आ जाता है सिचुएशनल वेरिएबल, पार्टिसिपेंट एंड पर्सन वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल को हम देखेंगे पहले। दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दैट माइट अफेक्ट द पार्टिसिपेंट बिहेवियर। जैसा कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं दैट आर नॉइस, टेम्परेचर, लाइटनिंग कंडीशन एटसेट्रा, ये सारे जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, सिचुएशनल वेरिएबल। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अगर जो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सो दे आर द सेम फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। ये जो हैं ये कंट्रोल की जा सकती हैं और ये सब के सब जो एक्सपेरिमेंट जो लगा होता है उस सब के ऊपर जो है वो सेम ही एप्लीकेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेंट एंड द पर्सन वेरिएबल। This refers to the way in which each participant varies from the other and how this could affect the result. जिसमें हमारे पास अगर पर्सन वेरिएबल को हम देखें तो हमारे पास एक पर्सन की जो कंडीशंस हैं वो आ जाती हैं बीच में, लाइक मूड है उसका एक पर्सन का, एक वैलिड वेयर ऑफ क्वेश्चन आयर सर्वेज इन्वॉल्व।
ये हमारे पास सबसे ज़्यादा तब जो है ये इफ़ेक्ट करती है रिसर्च को, जबकि आपकी रिसर्च जो है वो सर्वे बेस होती है, जो कि क्वेश्चनायर पे डिपेंड कर रही होती है कि आपने जिस पार्टिसिपेंट को अपना क्वेश्चनायर दिया है, अगर उसका मूड ठीक नहीं है या फिर वो जो है एंजाइटी, नर्वस, या फिर उसकी मेंटल कंडीशन जो है या उस वक्त वो जो है वो कुछ और सोच रहा है, तो उससे जो है ये क्वेश्चनायर पे जो उसके आंसर हैं वो इफेक्ट करते हैं। और ये जो है ये हमारे पास पर्सन वेरिएबल में आ जाता है या पार्टिसिपेंट वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटर। द एक्सपेरिमेंटर अनकॉन्शियसली कन्वे टू पार्टिसिपेंट हाउ दे शुड बिहेव. This is called an experimenter bias. The experimenter might do this by giving unintentional clue to the participant about what the experiment is about and how they expect them to behave. This affect the participant behavior. Like जब आप सर्वे के लिए जाते हैं और क्वेश्चन आयर जो है वो किसी को देते हैं, तो आप उसको जो है वो थोड़ा गाइड करते हैं कि ये वो आपसे पूछेगा कि ये किस बारे में है, तो आप उसे गाइड करेंगे। तो इसके दौरान जो है वो आप कुछ क्लू भी दे देते हैं, जिससे जो है वो पार्टिसिपेंट का जो बिहेवियर है उसको जो है वो इफेक्ट करता है, और ये चीज़ें जो है आपके जो क्वेश्चनायर है उसमें भी जो है वो नज़र आती हैं। द एक्सपेरिमेंटर इज नेवरथलेस। ऑल्सो द पर्सनल एट्रीब्यूट, लाइक हमारे पास जैसे कि एज फैक्टर है, जेंडर है, एक्सेंट है, या फिर मैनर्स वगैरह जो हैं ये भी जो है ये इफेक्ट करते हैं ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कैन इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये भी जो है ये आपकी रिसर्च के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करते हैं। Demand characteristic, participant will be affected by their surrounding, the researchers characteristics, the researchers behavior, the non-verbal communication, their interaction of what is going on in this situation. Experimenters should attempt to minimize this factor by keeping the environment as natural as possible, carefully following standardized procedure. Finally, perhaps different experimenters should be used to see if they are obtain similar results. ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं कि इफेक्ट कर रही होती हैं, जबकि एक क्वेश्चनायर को जो है वो फिल किया जा रहा होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड